Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students and viewers. I hope you all are well and fine by the sure mercy of Almighty Allah. Welcome to all of you by this medium of technology. As you know, we are going to discuss 11th class history. Today our topic is nomadic empire. What is meant by nomadic empire? Nomads are a group of people who move, who have no fixed homes, who move according to the seasons in search of food, water and grazing land. यानी nomads यानी खाना बदोश, ये ग्रुपों में होते हैं, कबीलों में होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह गुजा के तलाश में घूमते फिरते हैं. इनके कोई फिक्स्ड होम्स, एक जगह सेटलमेंट नहीं होती. नोमैडिक एम्पायर, जिसे मंगोल एम्पायर भी कहा जाता है या जिसे स्टेपी एम्पायर भी कहा जाता है, मीन्स एम्पायर फाउंडेड बाय द नोमैड्स. वो एम्पायर जिसे नोमैड्स ने फाउंड किया. प्रेजेंटली डे जो मंगोल्स है, मंगोलिया प्रेजेंट डे was in central of Mongol Empire. Mongol Empire का जो सेंटर था, जो कैपिटल था, वो था जो प्रेजेंट मंगोलिया है. They shared similar language. उनको एक जैसी लैंग्वेज बोलते थे. मंगोल, अब उनके ग्रुप मुख्तलिफ होते थे, ग्रुपों में बटे हुए थे. इनके कबीले के सरदार हुआ करते थे, लेकिन they speak similar languages, customs and ethnic. अगर हम बैकग्राउंड देखेंगे मंगोल्स की, इनके बैकग्राउंड क्या है? दे आर पास्टरलिस्ट्स एंड सम आर हंटर गैदरर्स. ये पास्टरलिस्ट्स यानी पशुपाल, जानवर पालते थे, बकरियां पालते थे, भेड़ बकरियां गाय वगैरह पालते थे. तो एक जमात इनमें थे जो हंटर गैदरर थे, जो शिकार करते थे. कुछ लोग पास्टर से, जानवरों से अपना गुजारा करते थे, उनको पालते थे, दूध वगैरह उनसे लेते थे, उनको मारते खाते. लेकिन कुछ हंटर गैदर थे जो ये काम नहीं करते थे, वो जानवरों का शिकार करते थे और कुछ फ्रूट्स, वाइल्ड फ्रूट, सब्जियां वगैरह इकट्ठे करते थे और उन्हीं से अपना गुजारा करते थे. दे आर कॉल्ड हंटर गैदरर्स. दे डू नॉट चूज एग्रीकल्चर. इन्होंने एग्रीकल्चर चूज नहीं किया क्योंकि एक जगह सेटल नहीं थे. दे मूव इन ग्रुप्स in search of food, water, grazing land from place to place, या in search of hunter gathering, शिकार की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे. इसलिए अगर हम करेंगे अब सोर्सेज ऑफ मंगल एम्पायर, मंगल एम्पायर जो इसके सोर्स. एक और बात, मंगोल एम्पायर जो है ये एस्टेब्लिश हुई है 13 और 14 सेंचुरी में. ये फैली हुई थी एशिया और यूरोप तक. अगर हम बात करेंगे तो मंगोल, बात करेंगे सोर्सेस क्या जो हमारे पास है, जो हमें मदद करेंगे मंगोल एम्पायर को या नोमैड एम्पायर को अंडरस्टैंड करने में. तो हमारे पास, एंड ये तो इन्होंने ज़्यादा कुछ मवाद पीछे नहीं छोड़ा है, यानी ये ज़्यादातर लिखना नहीं जानते थे, इन्होंने कुछ लिखा नहीं अपने बारे में, बल्कि क्रॉनिकल्स है हमारे पास है, ट्रैवलॉग्स है एंड डॉक्यूमेंट्स है जो प्रोड्यूस बाय जो दूसरे लोगों ने लिखे. बुद्धिस्टों ने लिखा है या क्रिश्चियंस ने लिखा है या तुर्किश लोगों ने लिखा है या मुस्लिम्स ने लिखा है, ये हमारे पास मौजूद है. इसके अलावा वाइटल मटेरियल आल्सो अवेलेबल. हमारे पास बहुत सारे मटेरियल है इन मंगोलों के बारे में, नोमैड एम्पायर के बारे में. वो है इटालियन जबान में, लैटिन में है, फ्रेंच लैंग्वेज में एंड रशियन लैंग्वेज में. जो इसका फाउंडर था नोमैड एम्पायर का, वो था चंगेज खान. तो काफ़ी नाम है, पॉपुलर नाम है, हिस्ट्री में सब लोग जानते हैं चंगेज खान को. तो चंगेज खान का असली नाम जो था, उसका असली नाम चंगेज खान का था तेमुजान. तेमुजान इसका असली नाम था. 1162 ईस्वी में, 1162 में ये जन्म लेता है. इसका नाम क्यों चंगेज खान रखते हैं? क्योंकि ये कबीलों में बटे हुए थे. अगर इसका नाम यही तमुजान रखते तो एक कबीले के थे, तो दूसरा हमारे कबीले से नहीं रखा उनसे, इसलिए इसको एक दूसरा नाम दिया है चंगेज खान. चंगेज खान का जो बाप था
वो अपने कबीले का सरदार था, अपने कबीले का सरदार था। उसको अर्ली एज में, छोटी सी उम्र में उसका मर्डर किया जाता था। और जो इसकी माँ होती है, इसकी बहुत सारे दुख, परेशानी, तकलीफें उठानी पड़ती गई अपने इस बच्चे को पालने में। तो इस चंगेज खान को स्लेव बना दिया गया था। जब चंगेज खान की, तैमूर की जब इसकी शादी हो गई तो इसकी वाइफ जो इसकी भी, उसको किडनैप कर दिया गया। तो उसको छुड़ाने के लिए इससे बहुत सारे फाइट करने पड़ी, क्योंकि इसकी जो जिंदगी है चंगेज खान की वो मुश्किलों से गुजर गई, दुश्वार थी। जब चंगेज खान को बादशाह बनाते हैं, चंगेज खान एम्पियर बनता है, तो ये सबसे पहले क्या करता है, ये चाइना को फतह करना चाहता था। चाइना में उस वक्त शिवशान डायनास्टी, चाइन डायनास्टी, शोंग डायनास्टी, ये 3 डायनास्टी थी। पहले इन 3 डायनास्टी को हराना था, फिर ये चाइना को कन्वर्ट करता। पहले इन 3 डायनास्टी को हरा कर, यानी इनको फतह करने के बाद ये कंट्रोल कर सकता था चाइना पर। कौन? चंगेज खान। तो उस तरह से जो दूसरी सिटीज थी, जिसमें बुखारा आता है, समरकंद है, बलख है, इन्होंने इसका नाम सुनते ही इसकी जो पावर, जो इसका जुल्म तशद्दुद देख कर ही सिलेंडर कर दिया। किसने? बुखारा, समरकंद और बलख ने। क्योंकि इसका एक इंपॉर्टेंट वजह था, एक इंपॉर्टेंट बात है। जो निशापुर था, वहां पर जो प्रिंस था उसकी सडनली डेथ होती है, किसी वजह से उसकी डेथ होती थी। तो चंगेज खान अपनी आर्मी को ये हुक्म देता था, जो निशापुर सिटी है उसमें जितने भी लोग हैं, छोटे बड़े, मर्द जन, बच्चे, सबको मारो, इवन सिंगल भी वहां नहीं बचना चाहिए। इतना क्रिवल, इतना जालिम था ये। अब बात आती है कि अगर ये जालिम था, इतना बुरा था, तो ये क्यों पावरफुल बना? इसने क्यों इतनी बहुत बड़ी इंपायर कंस्ट्रक्ट की, या इतने दुनिया को इसने क्यों फतह किया? तो इसका एक मेन वजह है, वो है मिलिट्री पावर। इसके पास जो फौज थी वो बहुत ताकतवर थी और बहुत ज्यादा थी, उसके बलबूते पर। और जो फोर्स है हॉर्स राइडिंग, यानी हार्सों को ऊपर चलना जानते थे, राइडिंग ऊपर दौड़ना चाहते थे, और तीर अंदाजी बहुत जानते थे। इसका जो फौज था, एक वजह। दूसरा वजह जो है, इसके जो इंजीनियर्स या रूलर्स थे चंगेज खान के, वो काफी जहीन थे। उन्होंने ऐसे इक्विपमेंट्स बनाए थे जो लाइट वेट थे, जो एक जगह से दूसरी जगह लेने में आसानी से हम ले सकते थे, आराम से उठाते थे। दीज इक्विपमेंट्स वर लाइट। ये इंजीनियर्स जो उसके थे, इनकी जो हुकूमत थी वो सरहद इलाकों में थे। उन सरहद इलाकों में उन्होंने पहाड़ों को काटकर सुरंगें वहां बनाई थी। उन पर मौसम का कोई असर नहीं पड़ता था। वो वहां से ये सामान वगैरह ले जाते थे, क्योंकि ये सामान हल्का था उठाने में। और रास्ते भी उन्होंने न्यू वेज जो थे वो इन्वेंशन किए थे उनके। तो इस वजह से जो ये है, इसका जो रूल था वो काफी मजबूत था। यानी एक इसका मिलिट्री पावर ज्यादा था, हॉर्स राइडिंग जानते थे, तीरंदाजी जानते थे, जो इक्विपमेंट इनके पास हथियार वगैरह थे वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाते थे, क्योंकि वो लाइट वेट थे। यही वजह था कि वो पावरफुल है। और जो उन्होंने रास्ते बनाए थे पहाड़ों को खोद कर, क्योंकि उन पर मौसम का भी असर नहीं पड़ता था। ये थे मुगल एम्पायर, ये थे मंगोल एम्पायर, या जिसे नोमैडिक एम्पायर भी कहा जाता है। तो इंशाल्लाह आने वाले क्लास में हम इसी नोमैडिक एम्पायर पर, इसमें भी जो और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए उन पर बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।